नमस्कार दोस्तों, सभी भारतवासियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। इंडिया का रुपए है डॉलर के मुकाबले 90 रुपए को पार कर गया है और अगले साल हम 100 की पार्टी करेंगे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दी थी। लेट्स लुक फर्स्ट। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। एज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पैसा ऐसे नहीं गिरता है। क्या क्या रीजन है, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा मुश्किल से। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्या रीजन है कि इंडिया का रुपया है वो इतना गिर रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है। सबसे पहले हमें पता होना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इंडिया का जो रुपया है, जो अदर कंट्रीज की, जो मेजर कंट्रीज है, उनकी जो करेंसी है, वो चाहे डॉलर हो या यूरो हो, उसके मुकाबले में उसकी वैल्यू का गिरना, वो होता है डेप्रिसिएशन। उसका मेजर रीजन क्या है कि इंडिया का वैल्यू ही डेप्रिशिएट क्यों हो रही है। इसका सबसे मेन रीजन है वो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होती है कमी। एज वी नो दैट इंडिया एक नेट इंपोर्टर है। हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इससे उससे डेफिसिट बन जाता है और वो नेट डेफिसिट है। उससे क्या होता है कि जो इंडिया की रुपए की है वैल्यू जो है, या जो उसकी डिमांड है, वो कम हो जाती है। एज वी नो दैट कि कोई भी वस्तु है या गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फॉरेन मार्केट है, उसमें वैल्यू डिसाइड होती है उसके डिमांड के हिसाब से। डॉलर आज इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो इजीली कन्वर्टेबल है। इंडियन रुपी लेस डिमांड में है और उसकी कन्वर्टेबल भी ज्यादा जल्दी से नहीं हो पाता। सो दूसरा मेजर रीजन है इंडिया यूएस डील की अनसर्टेनिटी। एज वी नो दैट देखिए ट्रम्प सरकार ने हम पे टैरिफ लगा दिया है। उससे क्या होगा कि हमारे जो गुड एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे, महंगे होंगे और लेस कंपेटिटिव होंगे। उससे क्या होगा कि जो पैसे पहले उनको, जो भी एक्सपोर्टर्स थे, उनको जो पैसा मिलता था वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे। अब क्या होगा कि वही कन्वर्टेशन कम हो जाएगी। इससे क्या होगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी, एज वी नो, एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर डिमांड कम है तो वो डेप्रिशिएट करे। तीसरा मेजर रीजन है सस्टेन्ड एफपीआई आउटफ्लो। इसका मतलब, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अगर मैं डाटा की बात करूं, सिंस 2025 से, जनवरी 2025 से अभी तक लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपीज जो एफपीआई जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडियन मार्केट से खींच लिया है। इससे क्या होगा, एज आई टोल्ड यू कि डिमांड सप्लाई का खेल है। जो जब वो अपने यहाँ पे शेयर्स या कोई भी एसेट्स बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा, रुपए मिलेगा, और वो अपनी जो करेंसी, जो उनकी करेंसी है, वो उसमें कन्वर्ट कराएंगे। जैसे डॉलर हो गया या यूरो हो गया। उससे क्या होगा कि उन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है, वो चाहिए